हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब तो अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में हैं, तो हाँ जी बिल्कुल आज बिल्कुल सैड न्यूज़ के साथ आई हूँ मैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पापा को हम हॉस्पिटल लेकर के आए हैं। वो कहीं गए थे और वहाँ से स्टेयर से गिर गए, तो जिस वजह से उनका शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो गया था। और उन्हें हम रात को ही इमरजेंसी में लेकर के गए थे। फिर वहाँ से उन्होंने एक्सरे वगैरह किए तो उसमें आया कि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो हमें रात को ही इमरजेंसी में हम 1-2 बजे के आसपास हम हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पर पापा एडमिट थे। तो पूरा दिन वहीं थे। फिर रात को मुझे रुकना था वहाँ पर, तो मैं गई और रात को खाना वाना खाना था, तो वो मैंने ही खिलाया पापा को। पापा का खाना आ गया था 8 बजे और उन्होंने खाना खाया। लेकिन अभी सबको टेंशन तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि एक हाथ से ऑलरेडी पापा का था कि उससे डायलिसिस हो रहा था और दूसरे हाथ में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो वही है, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। मेरी वॉइस से वो आपको पता ही चल रहा होगा। बाकी डॉक्टर आए थे, उन्होंने तो डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए बोला था, बट प्रॉब्लम इज़ डैट पापा का शुगर बहुत ज़्यादा है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से उन्हें एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने बोला है कि उनको 2 डेज़ डायलिसिस करेंगे, उसके बाद मंडे तक कुछ बताएंगे। तो अभी देखते हैं, बाकी वीडियोस कुछ दिन नहीं आएंगी मेरी तरफ से, और जब सब कुछ लगेगा कि ठीक है तब मैं देखती हूँ, फिर उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगी। तब तक के लिए अभी आपका जो भी अपडेट होगा मैं वो देती रहूँगी। उसके बाद रात को मैं यहाँ रुकी हुई थी और नींद नहीं आ रही थी, और पापा यहाँ पर लेटे हुए थे, उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके पहले भी वो सो ही रहे थे, तो कितना सोए अभी। और चलो मैं रूम दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पर कैसा रूम था। ये रूम कुछ इस तरह का था। बगल वाले अंकल इतनी पुरानी मूवीज़ देख देख कर ये इतना बोर कर रहे थे हमें, और पूरी रात टीवी ऑन रखा उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा। और ऊपर से ये जो लाइट है ये भी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, लाइट नहीं बंद करने दे रहे थे। यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात को 12 साढ़े 12 के अराउंड कुछ हो रहे हैं, और सोने की कोशिश कर रहे हैं बट सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे ऊपर लाइट जल रही है जो बहुत इरिटेट कर रही थी, और हॉस्पिटल में तो नींद वैसे भी नहीं आती है। यहाँ पर इस तरह का ऐसे सोफ़ा दिया हुआ था सोने के लिए, और ब्लैंकेट वगैरह तो दे दिया था, बट यही था कि मुझे थोड़ा हॉस्पिटल में नींद नहीं आती है, तो नहीं आ रही थी। और ऊपर से ये वाली लाइट इसने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया हुआ था। पापा भी वही कर रहे थे, बट बगल वाली आंटी जो है वो बंद नहीं करने दे रही थी इसे, कि उन्हें देखना था। तो मैम ने भी कहा चलो ठीक है यार। तो ये था, पापा भी लेटे हुए थे, नींद नहीं आ रही थी उन्हें भी, मैं भी लेटी हुई थी। यहाँ पर ऐसा था कुछ। ये टाइम भी तो आप देख सकते हैं, अगर मैं दिखा दूँ तो आपको टाइम जूम करके दिखाते हैं आपको। ये बज रहे हैं 12:05। टाइम इतना हो गया था, लेटे हुए थे, बस सोच रहे थे ऐसे ही। अब कल मॉर्निंग तक तो मुझे ही यहाँ पर रहना है, और देखते हैं कल क्या होता है, क्या बोलते हैं डॉक्टर। और रात को आकर के बार बार बिल के लिए बोल रहे थे कि क्लियरेंस लेकर आइए, तो हम बाकी का काम आगे करेंगे। तब तक सुबह फिर भाई आ गया था, सुबह के 8 बज गए थे, भाई आ गया था और एस्टिमेट बनवा के लेकर आ गया था। जो इन्होंने हमें एस्टिमेट दिया 1,48,000 का, हाँ 1,48,000 का, जिसमें ये आपको पता ही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो सिर्फ लूटने वाले ही होते हैं। तो उन्होंने ये बना करके दे दिया था, हम बैठे हुए थे। इसके बाद यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको एक बार पापा को भी। मॉर्निंग में लेटे हुए थे आराम से, और अभी इनको ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए मना किया था क्योंकि ग्लूकोज लगा दिया था, और कहा था कि ओटी में जाने से पहले कुछ भी नहीं खाना है अभी इनको। तो इन्होंने जो रात को खाया था कल 8 बजे वही खाया हुआ है बस, उसके बाद अभी कुछ नहीं। यहाँ पे हम दोनों का डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आपको पूरा 80% यहाँ पे करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो लोग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। हाँ, हमें 12 बज चुके हैं और ऑलरेडी हमने 1 लाख करवा दिया था। उसके बाद भी वो कह रहे थे कि नहीं 20,000 आप और करवाइए, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे जैसे भाई से उससे थोड़ी सी बहस हो गई वहाँ पर, और उसके बाद जा करके इन्होंने कहा कि ठीक है अभी हो जाएगा। अदरवाइज़ हमने कहा था हमें डिस्चार्ज कर दो और हम जा रहे हैं, बट उसके बाद फिर वो मान गए, और तब जाकर के उन्होंने कहीं बोला ठीक है इनको ओटी में लेकर के जाएंगे। अब हम फिलहाल अभी तक तो कोई नहीं आया है, 12:30 होने वाले हैं, और देखते हैं कि क्या होता है। तो ऑपरेशन पापा का हो चुका है, शाम को बज गए हैं 6, और मुझे भाई ने बोला कि घर जाने के लिए, और वो यहाँ पर रुकेगा। तो अब आगे की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि क्या कैसे होने वाला है और डिस्चार्ज कब तक होगा पापा का। बाकी मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी अपना ध्यान रखें, तब तक बाय बाय।